ये हमारे प्राचीन समय के जो लकड़ी के बने हुए बर्तन होते थे, इस पे हम दही डाल करके उसको मसलते थे, फिर इसमें मट्ठा बन जाती थी, घी बनता होता है, धनिया होता है, प्याज होता है, और क्या होता है, गेहूँ होते हैं, गडेरी। पानी जो भावों में बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें प्रकृति का प्यार नहीं। नमस्कार साथियों, आप सभी को ग्रीश पोखरियाल का जनपद उत्तरकाशी से आशा है आप सभी सकुशल मंगल होंगे और आप सभी की सकुशलता के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, दीर्घायु रहें। और इसी के साथ कर रहा हूं आज मैं अपने एक नई वीडियो की शुरुआत, और इस वीडियो में करता हूं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन। सुबह के ठीक 11 बजे हैं और 11 बजे से मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों से, जहाँ पर बांज के छोटे छोटे पेड़ हैं और चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं, और इनसे जो हवा निकल रही है बहुत ही शीतल मंद मंद हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और नीचे एकदम छोटे छोटे बंजर टाइप के खेत दिख रहे हैं, और चतुर्मास में तो उनमें काफ़ी घास घूस होता होगा, लेकिन अब एकदम साफ लग रहे हैं। और यहाँ पर बैठने की तो बहुत अच्छी जगह है, शांति वाली जगह है। और सामने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जो है जय नरगोल देवता का। तो हे नरगोल देवता, आपको प्रणाम करता हूँ, आप इस पवित्र भूमि को भी नमन करता हूँ। और साथ ही जो सामने रोड दिख रही है ये सोमेश्वर को जाती है, और सोमेश्वर अल्मोड़ा में पड़ता है। तो अल्मोड़ा और बागेश्वर को जोड़ने वाली ये रोड यहाँ पे सेंटर पॉइंट है इसका। और आज मैं भी एक कार्यक्रम में जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे एक मोटिवेशनल वर्कशॉप आयोजित करनी है, और वहाँ पर हम सभी लोग जा रहे हैं। तो वहाँ के लिए हम तैयार हो चुके हैं। तो ये यहाँ की प्राकृतिक वादियाँ हैं, और आप सभी को अवगत कराता हूँ आगे का जो कार्यक्रम है वहाँ के लोगों से, इन खूबसूरत नज़ारों से, जहाँ पे हिमालय के दर्शन सीधे सीधे हो जाते हैं, और इन सभी ऊंची नीची डांडी कांठों के इन खूबसूरत नज़ारों से। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रकृति है, एकदम हाइट पे स्थान है जहाँ पे चारों तरफ दिखाई देता है, एक हिल स्टेशन मानूं मैं इसको। और बहुत ही सुंदर सी प्रकृति यहाँ पर अपनी खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई है। और साथ ही यहाँ पर सामने एक होम स्टे भी बन रहा है, तो बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत अच्छी जगह पे होम स्टे बना हुआ है। तो यह है यहाँ की पहाड़ियों की बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, जहाँ पर सीधे सीधे नीची एकदम घाटियाँ दिखाई दे रही है, और इन घाटियों के ऊंचे नीचे जो डांडी कांठी है, जो पहाड़ हैं, उनके ठीक ऊपर हिमालय का ताज, हिमालय का मुकुट चमक रहा है। सफ़ेद बर्फ़ इस पर दिखाई दे रही है, हल्के हल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं। एक बाल वाली बकरी मिल गई भाई, इनके लंबे लंबे बाल होते हैं, क्योंकि ये जो बकरियां होती है ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चुंगान करती है, इसलिए इसके लंबे बाल होते हैं ताकि इसको ठंड ना लगे। और इसके बच्चे देखो क्या दूध पी रहे हैं, 2 बच्चे हैं इसके। तो यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, और इस टावर के नीचे यहाँ पे गिरे छीना है, जो एक हिल स्टेशन ही मानो मैं यहाँ इसको, क्योंकि ये हाइट पे है। तो यहाँ से चारों तरफ सुंदर नज़ारा दिखाई देते हैं, चाहे हिमालय का भी हो, चाहे इन घाटियों का भी हो। यहाँ पर सामने एक विश्राम स्थल बना हुआ है, क्योंकि ये पैदल का रास्ता है किसी गांव के लिए, और नीचे एक छोटी सी मार्केट है। तो ये विश्राम स्थल इसलिए बना है यहाँ पर कि ताकि लोग थक के आएँ तो यहाँ पे आराम से बैठें। और यहाँ से सामने हिमालय का व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ से सामने इस तरह से जो है यहाँ का व्यू दिखाई देता है, सामने हिमालय और नीचे सुंदर सुंदर सी घाटियाँ, ऊँचे ऊँचे पहाड़, और पूरा एकदम बांस का जंगल है यहाँ पर। तो ये जो विश्राम स्थल बनाए गए इसे हाइट पे बनाए गए हैं, ताकि यहाँ से चारों तरफ का जो व्यू है उस दिखाई पड़े। सब पैदल का रास्ता है। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी नीचे, और यहाँ पे इंटर कॉलेज में हमारा एक कार्यक्रम है, जहाँ पर हम लोगों ने एक मोटिवेशनल मेंस्ट्रुएशन हेल्थ पे एक वर्कशॉप करनी है, जिसमें मैं जा रहा हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे। भाई ये एकदम जंगली मुर्गा जैसा लग रहा है, कितना सुंदर है ये तो बहुत कम दिखाई देते हैं आजकल, क्योंकि अब तो लोग भाई वो बॉयलर ही ज़्यादा ला रहे हैं। मंदिर है, और मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा मोरू का पेड़ है यहाँ पे, जो काफी वो जो है, इसका नहीं, एक बकरी था यहाँ पे, उसका सींग बांध करके 3 फुट लंबा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर जो है होम स्टे है, रेस्टोरेंट भी लिखा है, इस पे लिखा है पहाड़ी खाना भूल न जाना। ये है नंदिनी रेस्टोरेंट, बहुत अच्छी सुविधा होगी के अंदर, जैसे बाहर से चमक दमक रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में कहीं दिक्कत है कि वहाँ से हार्मोन नहीं निकल रहे हैं, या आपके ओवरी में कहीं दिक्कत है, या आपके यूट्रस में कहीं दिक्कत है, बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग है। अगर ये नॉर्मल जगह आपको मंथली होता है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप इसमें कोई घबराने की, चिंता की कोई बात नहीं कि ये क्या हो रहा है। बट जब फर्स्ट टाइम होता होगा तो आपको लगता होगा कि ये एकदम से ब्लीडिंग क्यों हो रही है, आप घबरा जाती होंगे, चिंता करते होंगे कि ये कैसे हो गया, आपको मन में भी डाउट होता होगा कि ये आपको पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में। बट ये होना बिल्कुल एकदम स्वस्थ जीवन की वो है।
अगर ये किसी के अंदर नहीं होता है, अगर ये 3 महीने में हो रहा है, किसी को 4 महीने में हो रहा है, इरेगुलर साइकिल इसको बोलते हैं, या किसी को मंथली में 1 महीने में 2 बार हो रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो हर 15 दिन में इसको हो जा रहा है, 20 दिन में इसको हो जा रहा है, या 4-4 महीने तक नहीं हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है, तो उसको मतलब डिजीज़ है। अगर किसी को जब मंथली हो रहा है हर 28 दिन में या 30 दिन में, नॉर्मल उसकी ड्यूरेशन होती है 21 से लेकर 35 दिन तक, एवरेज होती है कि 28 दिन तक। अब ये नहीं कि 28 है तो 28 ही होना है, किसी में हो सकता है वो 27 हो सकता है, किसी में 30 हो सकता है, किसी में 32 हो सकता है। 21 से लेकर 35 तक एक नॉर्मल साइकिल है। तो अगर उससे कम होती है या 35 से भी ज़्यादा होती है तो आपको सोचना है कि हाँ कुछ ना कुछ अंदर कुछ ना कुछ इंटरनली जो है कहीं ना कुछ दिक्कत हो सकती है। और अगर 21 से लेकर 35 तक है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए आपको अगर ध्यान रखना है तो आपको भी एक मंथली कैलेंडर जो होता है तो उसमें भी आपको नोट करना चाहिए कि हाँ आज मेरे को इस टाइम पे पीरियड हुआ था, नेक्स्ट मंथ किस डेट पे आपका पीरियड चल रहा है, उसमें क्या आपको वो डेट नोट करनी चाहिए कि हाँ इस दिन मुझे इस महीने में इस तारीख हुआ था, अगले महीने में ये तारीख हुआ था, उसके नेक्स्ट मंथ में ये तारीख हुआ था। तो उससे आपको ये रहेगा कि हाँ मेरा पीरियड रेगुलर है या नहीं है, आपको ब्लीडिंग कितनी है, हैवी ब्लीडिंग है या कम ब्लीडिंग है। अगर आपको नॉर्मल जो उसकी ब्लीडिंग होती है वो 60 से 80 ml तक होती है, तो किसी में होता है कि उसको हैवी ब्लीडिंग होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का कोई कारण है। अंदर कोई गांठ बन गई होगी, बच्चेदानी में गांठ हो सकती है, बहुत सारी समस्या होती है अंदर। तो उसी के लिए ये है कि आपको उसके बारे में ध्यान रखना है कि आपके साइकिल सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो अभी कुछ आपको पता चला कि क्यों होता है, अभी कोई बताएगा मुझे? कोई एक बंदा मुझे बताया कि हाँ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मासिक अंतर जिसको बोलते हो आप लोग, इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है? बिल्कुल शाबाश। लहसुन होता है, धनिया होता है, प्याज होता है, हाँ? और क्या होता है? गेहूँ होते हैं, गडेरी होती है। अरे वाह, अब बहुत तो- बढ़िया। हाँ? अब सब कुछ बता दिया। तो शुगर लग गया, नहीं तो पहले शुगरों का प्रकोप हो गया ना ज्यादा। बंद कर दिया। नहीं तो केले होते हैं बहुत, काम तो केले तो पेड़ हमने देखे पर फल हमने नहीं देखे। आते हैं आते हैं? हाँ, चलो समय के हिसाब से आते हैं। ये हमारे प्राचीन समय के जो लकड़ी के बने हुए बर्तन होते थे, इस पे हम दही डाल करके उसको मथते थे, फिर इसमें मट्ठा बन जाती थी, घी बनता था। तो ये है प्राचीन काल की दही से मट्ठा बनाने की विधि की बर्तन। इसे परेड़ा बोलते थे, हमारी गढ़वाली भाषा में इसे परेड़ा बोलते हैं, और इसको रोड़ा बोलते हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, और इसमें तो कलर भी कर रखा है। उसे सांधन के भी होते हैं, बुरांस के भी होते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं भाई साहब इनको? ये कुछ नहीं बता रहे हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इनको? इनको क्या बोलते हैं? ये रोली होगी। ये तो रोड़ी, हमारे यहाँ भी बोलते हैं इसको रोड़ी। होगी। हैं? ठीक। अच्छा, ये ठेकी बोलते हैं। ना वो क्या हुआ इसका नाम? ठेकी तो ये हुए छोटे वाले। ये हुआ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? इसको हमारे यहाँ परेड़ा बोलते हैं, परेड़ा। उसको रोली। कन्या प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर अभी भोजन हो रहा है, और भोजन मंत्र जो है बच्चे बोल रहे हैं।
सामने खड़े हों तो पहले मैं किसको प्रणाम करूं? गुरु को। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान तक जाने का रास्ता या भगवान का जो ज्ञान दिया है किसने दिया है? गुरु ने दिया है। ठीक है ना? तो हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। बाल आना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना और मासिक धर्म का होना। समझ गए क्या क्या बोला मैंने? चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा आता है ना, आप लोगों को बहुत सारा गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन भी आता कभी कभी है, और मुंह में पेट आके वो पिंपल्स निकल जाते हैं। शरीर के कई हिस्सों में बाल आना शुरू हो का समाज आपके हाथों में होगा। कैसे सुधारेंगे आप समाज को, कैसे देश की सेवा करेंगे, उसके लिए आप अभी तैयार हो रहे हैं। तो अभी से आपको यदि ये मुख्य जानकारियां में आप लोग जो है ध्यान नहीं दोगे, फिर आगे जाके आपके अंदर संकोच की भावना हमेशा रहेगी, और जहां हमने संकोच कर लिया वह हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वह हमारा नॉलेज नहीं बढ़ सकता है। समझ रहे हैं? तो संकोच हमें नहीं करना है। हमारी क्लास में पढ़ाई होती है, जहाँ पे समझ में नहीं होते वहां पे उठ करके गुरु से पूछना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए। संकोच करोगे मैं पूछूंगी नहीं पूछूंगी तो गुरु जी क्या बोले, हमारा डेवलपमेंट, हमारा विकास रुक जाता है। और हम अभी तीनों साथी पूरे भ्रमण करके गांव की जो वादियां हैं उन सभी लोगों से मिल करके गांव की वादियों का आनंद लेते हुए अब जा रहे हैं हम वापस। और आज काफ़ी सारा भ्रमण हो गया है, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हो चुकी है और हम लोग भी अब थक चुके हैं। और इसी के साथ करते हैं आज इस ब्लॉग का समापन। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मिलते हैं कल सुबह पुनः एक ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।